हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने काफी सारे YouTube वीडियोस के अंदर और रील्स के अंदर देखा होगा किस तरीके से हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट जजेस जस्टिस इम्पार्ट करते हैं अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस अथॉरिटीज ढंग से अपना काम नहीं करते तो उनको अच्छे से लताड़ते भी हैं। तो देखने में ये सारी चीजें बहुत फैसिनेटिंग लगती है, लेकिन ये जो पद है ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है। तो आज हम समझते हैं कि अगर कोई हाईकोर्ट जज बनना चाहता है तो वो किस तरीके से बना जा सकता है। तो देखिए, इसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आप सबको पता है कि आपके पास LLB की डिग्री होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप दो तरीके से हाईकोर्ट जज बन सकते हैं। पहला तरीका कि आप लोअर जुडिशरी का एग्जाम दें, चाहे वो सिविल जज का हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का, और वो एग्जाम में आप एज अ जज सेलेक्ट होने के बाद फिर प्रमोशन होते होते आप हाईकोर्ट के अंदर पहुंच सकते हैं, और उसके अंदर आपका मिनिमम एक्सपीरियंस एज अ जज, एज अ लोअर जुडिशरी जज 10 साल का होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल बनेंगे। दूसरा तरीका है कि आप एज एन एडवोकेट अपना रजिस्ट्रेशन कराएं रिस्पेक्टिव बार काउंसिल के अंदर, और उसके बाद आपके पास मिनिमम 10 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, आइदर इन हाई कोर्ट और इन सेशंस कोर्ट। ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आप फुलफिल कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, अब आपको पता है हमारे देश के अंदर कोलोजियम सिस्टम चलता है जिसके थ्रू जजेस को अपॉइंट किया जाता है। तो जब आपने ये बेसिक 10 साल वाले एक्सपीरियंस की क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया, उसके बाद कोलोजियम सिस्टम आपका नाम आगे रिकमेंड करता है, और फिर जब आपका नाम स्टेट गवर्नमेंट से आगे जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव हो जाता है फाइनली, तो फिर जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री के, वो आपके नाम पर मोहर लगा देते हैं और आपको एज अ हाई कोर्ट जज अपॉइंट कर देते हैं। थैंक यू सो मच।